वीडियो के थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो क्या खान सर जो हैं वो सफिशिएंट हैं सीडीएस में जीएस के लिए? लेट्स सी। तो आप खान सर से क्या करने वाले हैं? साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, केवल इतना ही, ठीक है। इकोनॉमिक्स को मैंने नहीं पढ़ा है उनसे, तो इकोनॉमिक्स को मैं लेके बिल्कुल नहीं चलूँगा और उस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। अगर आप खान सर से साइंस पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट उनका जो पढ़ाने का लेवल है वो हमारे में जो सीडीएस में साइंस आएगी उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो उतने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो खान सर से साइंस पढ़ना ये एक बेवकूफ़ी हो जाएगी, सही डिसीजन नहीं होगा। 9th-10th की एनसीईआरटी जो है वो साइंस के लिए बेस्ट है। बाकी सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश वाली बुक मैंने बताई हुई है जिसके राइटर लखमीर सिंह है, ठीक है। तो साइंस जो है खान सर से करना सही नहीं है। अब बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी तीनों की। मैंने तीनों जो है वो खान सर से ही करी है। तो बेशक उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और जीएस में तो मज़ा ही आने लगता है। यही सीडीएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जीएस को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं देना है ना। मैं कल वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो फिर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी में मैं बोलता हूँ हिस्ट्री, आप मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिए और खान सर से करिए, ठीक है, बहुत सही रहेगा। पर उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं उन्हें लगाइए और फिर देखिए खान सर ने क्या कराया है। आप क्वेश्चन कुछ मैच करेंगे जो सिंपल हैं वो कहीं से ही मैच हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैच करेंगे ही नहीं, उनके नोट्स से आप मैच नहीं करा सकते। और जिन क्वेश्चन की जो वो लिमिटेशन होगी वो 50-50 होगी। 50% जो इजी होते हैं जो कहीं से ही मिल जाएंगे, और 50% ऐसे होंगे जो आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको जो है एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, कोई सी भी जो आपका मन हो, ओके। स्पेक्ट्रम जो है वो बेस्ट बुक है, ओके। और बाकी खान सर की वीडियो देखने का एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आप जो है अच्छे से समझ पाते हैं चीज़ों को, मतलब वहीं की वहीं पे याद कर सकते हैं अगर आप 1-2 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी को समझना ही एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो पॉलिटी के लिए आप जो है खान सर से पढ़िए या किसी और टीचर से, आपकी चॉइस है। बट आपको पॉलिटी किताब से नहीं, किसी टीचर से समझना ही ज़्यादा बेटर है। तो पॉलिटी के लिए खान सर इज़ बेस्ट, ओके। अच्छा, जियोग्राफी में मुझे खान सर से ये प्रॉब्लम लगती है कि एक तो उनकी मैपिंग वाली क्लास और जो जियोग्राफी के थ्योरी वाली क्लास है वो दोनों अलग अलग है, और मैप में भी इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप अलग अलग है। तो अगर आप मैप को भी करेंगे तो आई थिंक आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम को बहुत ज़्यादा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपके मैप से ज़रूर आएंगे, जहाँ पर उन्हें थ्योरी में भी मैप के कुछ क्वेश्चन बता देनी चाहिए थे, वो वहाँ पे बिल्कुल बताते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है बच्चे के समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पर सर थोड़ा सा तो आप रख सकते हैं ताकि नोट्स अच्छे से बन जाएँ। तो वहाँ पर मेरे को जियोग्राफी में कमी लगती है, और जियोग्राफी में भी सेम वही होने वाला है आपके साथ। जो इजी क्वेश्चन है आप वही कर पाएंगे, थोड़े से भी टिपिकल क्वेश्चन आए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर जियोग्राफी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा 11th-12th की एनसीईआरटी बेस्ट है, ओके। खान सर भले ही दावा करते हैं कि उनका जो कोर्स है वो यूपीएससी में आप सिविल सर्विस का प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, बट नहीं कर पाएगा कोई, है ना। तो कुल मिला के आप खान सर से पॉलिटी कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की आप बुक से भी पढ़िए और खान सर से भी कीजिए, ओके। साइंस को करने की ज़रूरत नहीं है। आप जियोग्राफी को अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि जियोग्राफी में जहाँ से वो स्टार्ट करे थे, मैंने जो नोट्स देखे थे उनके, मतलब पढ़े थे जहाँ से भी क्लास ली थी, तो उसमें जो 30-35 क्लास थी स्टार्टिंग की, वो उनसे ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो आपको लिमिटेड पढ़ना है। तो इंडियन जियोग्राफी जो इम्पोर्टेंट है सीडीएस के लिए, आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और जियोग्राफी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ 11th-12th एनसीईआरटी बेस्ट है। अगर आपको फिर भी समझना है, नहीं मन मान रहा, तो आप उनकी क्लास ले सकते हैं, ओके। और एक और बात बताना चाहूँगा कि जियोग्राफी जो है वो लिमिटेड रखिए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। चलो करंट अफेयर्स के बारे में भी बता देता हूँ। करंट अफेयर्स जो है वो खान सर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाते ही नहीं है ना। आप जो है करंट अफेयर्स के लिए 3-4 चैनल जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मैं क्रेजी जी के ट्रिक अगर वो वीडियो डाल देते थे तो उनकी फॉलो कर देता था, मंथली वाली, ठीक है। उत्कर्ष क्लासेस की अगर मंथली वीडियो आ रही है तो वो फॉलो कर लेता था। परचम क्लासेस की 5 वीडियो आती थी, तो उनमें से आप देख सकते हैं वो 5 वीडियो, ठीक है। और बाकी मेरा उद्देश्य रहता था कि आप जो है 6-7 पेज एक मंथ में भर लें। 6-7 पेज का मतलब हो गया तकरीबन आपके पास 400 क्वेश्चन होने चाहिए। अब उसमें से नहीं आता है या आता है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी आपने तो अपनी मेहनत पूरी कर ही ली है।
तो आपको जो है 4 मंथ का करंट अफेयर्स पक्का करके जाना है। अगस्त को छोड़ दीजिए, जून जुलाई और अप्रैल मई जून जुलाई। बाकी अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट जो 4 मंथ बताए हैं उनसे अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 16-15 क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। उसमें से आप जो है 15-16 में से आपको 10-11 तो आपके नोट से मिल जाने चाहिए, ओके। तो नोट से आपको वहाँ से मिल जाएंगे, और आपको और कोई भी टीचर जो अच्छा लगता है उससे छोड़िए मत, उनकी भी जो है एक वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और उसके बाद में जो है आपको एक कोई बुक ले लेनी है, मतलब करेंट अफेयर्स की, जिसमें 4-6 महीने का दिया हो लास्ट में। उसमें आप 4 महीने का नहीं 6 महीने का कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के करेंट अफेयर्स ज़रूर उठा के देखिए, आपको फ़ायदा मिलता है कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ओके। लाइक अगर आप 1 लाइनर पढ़ते जा रहे हैं करेंट अफेयर्स में, और CDS में 1 लाइनर आते हैं, कम आते हैं, डायरेक्ट भी आ जाते हैं, बट डायरेक्ट जो है कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, तो आप उनका भी विशेष ध्यान रखिए। डिटेल में थोड़ा सा जो ज्ञान दे रहे हैं उनको भी लिखते जाइए, ठीक है। तो आपको जो है ये सब कर लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और बाकी जो है CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गुड लक, और CDS को हल्के में बिल्कुल मत लें। कॉन्ग्रेचुलेसन इफ़ यू पास द CDS एग्जाम दिस टाइम, और बाकी गुड लक फॉर योर स्टडी। बाय।